बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वां अध्याय 9वां श्लोक। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं कर्मशय नेत्र, कान, त्वचा, घ्राण और रसना, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है देखने का, सुनने का, महसूस करने का, सांस लेने का और रस लेने का काम करती है। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल मूत्र का त्याग करना, ये सब क्रियाएं पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। 5 ज्ञानेंद्रियों की और 5 कर्मेंद्रियों की। सोना जो क्रिया है यह एक अंतःकरण की क्रिया है। श्वास लेना और श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना, मूंदना, ये दोनों क्रियाएं कूर्म नामक उप प्राण की है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है। हम जो भी क्रिया करते हैं वो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों की सहायता से उन्हीं के द्वारा होती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। दूसरा एक भाव यह भी है कि प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि क्रियाएं न होती हो, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा भी सभी क्रियाएं होती है। कि सांख्य योगी के द्वारा भी हम साधारणतः देखते हैं तो वह भी अपने साधारण मनुष्य की तरह सारे कर्तव्य कर्म पूरा करता हुआ दिखाई देता है। वो निर्वाह की क्रियाएं हो, चाहे खान पान की क्रियाएं हो, चाहे व्यापार की क्रियाएं हो, शास्त्र विहित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाओं को पूरा करता है। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है। 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक क्रियाएं जो हम मन बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, भोजन करना आदि, ये सारी क्रियाएं हम जानते हुए करते हैं। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, स्वाभाविक रूप से होती रहती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंखों का खुलना बंद होना आदि बहुत सी क्रियाएं हैं। भोजन का अपने आप पच जाना, इन क्रियाओं को मनुष्य जानकर मन बुद्धि के द्वारा नहीं करता। और फिर इन क्रियाओं को, जिन क्रियाओं को जानकर नहीं करता, उनका अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता है, उनको अपने को कर्ता भी नहीं मानता है। क्योंकि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, परंतु किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। कि साधारणतः जो श्वास लेता है
तो उसको मनुष्य जानकर नहीं करता है कि अभी श्वास ले रहा हूं या मैं अभी श्वास छोड़ रहा हूं। प्राणायाम की बात अलग है। जब प्राणायाम करता है तब वो जानते हुए श्वास लेता है, वो जानते हुए छोड़ता है। ऐसे ही आंखों का खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया कि जिन क्रियाओं को मनुष्य जानकर करता है उन्हीं क्रियाओं का वह करता है। जिनको वह जानकर नहीं करता, स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, उनको वो अपने को करता भी नहीं मानता है। इनका बिना किसी आधार के होना भी संभव नहीं है। जिन क्रियाओं में कर्तापन नहीं है उनका भी बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिनके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ये जो स्वरूप है वो हमारा इन सब क्रियाओं का आधार है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। कि ये जो क्रियाएं जो मन के द्वारा होती हैं, बुद्धि के द्वारा होती हैं, वो बिना किसी प्रकाश के, जो मन को प्रकाशित करता है, जो बुद्धि को प्रकाशित करता है, उसके बिना नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं और जिस प्रकाश के अंतर्गत होती है, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया होती नहीं, होगी नहीं और हो सकती ही नहीं। कि जो हमारा स्वरूप है, जिसके प्रकाश से सारा शरीर कार्य करता है, सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, उस स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती। ऐसा वह तत्व, सबका आधार, प्रकाशक, समय प्रकाश स्वरूप है। वो जो तत्व है जो सबका आधार है और जिसे किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, समय प्रकाश है। वह सब में रहता हुआ भी, वह जो चेतन तत्व है, वह जो परमात्मा का अंश है, वह जो आत्मा है, वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने हेतु ही इन जो क्रियाओं का तात्पर्य है, इन क्रियाओं का अर्थ जो है यहाँ बतलाना, उस तत्व की ओर लक्ष्य कराना। जब समय में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है। जब स्वरूप में कोई कर्तापन है ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस पद में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषय में ही हो रही है। सारी क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है। जिस इंद्री का जो विषय है उसी के साथ हो रही है। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। जो इंद्रियों का विषय है उसे गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। अर्थ यह है कि क्रिया को चाहे प्रकृति में होने वाली कहे, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। कि चाहे प्रकृति के से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। क्रिया का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन क्रिया
प्रकृति में ही होती है। जो परिवर्तन की क्रिया है वो प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन क्रिया लेश मात्र भी नहीं है। जो हमारा स्वरूप है, जो समय प्रकाश है, जो निर्विकार तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति जो है वो निरंतर क्रियाशील है, निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, पर स्वरूप जो है वो कर्तापन से रहित है। उसमें कोई कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। क्रिया जो है वो स्वरूप से प्रकाशित होती है, स्वरूप जो है वो प्रकाशक है। यहाँ स्वरूप से मैं करता नहीं हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। कि स्वरूप में जो कर्तापन है ना तो अभी है, ना ना तो आज है, ना कल होगा और न कल ही था। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी प्रकृति में हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है। पुरुष अर्थात चेतन तत्व जो है, हमारे अंदर जो चेतन तत्व विद्यमान है वह सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, मेल कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। जब वो शरीर के साथ संबंध बना लेता है कि यह शरीर मेरा है, तब वह शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और इन क्रियाओं का कर्ता समय बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब समय अपना संबंध जोड़ लेता है, जब जो चेतन है वो चाहे स्थूल शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर, किसी भी शरीर के साथ जब अपना संबंध जोड़ लेता है, तब समय कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता। सांख्य योगी जो है, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे जैसे शरीर का बालक से युवा होना, शरीर का बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती है। इन क्रियाओं को करना नहीं पड़ता। बहुत सी क्रियाओं को मनुष्य करता नहीं है, स्वाभाविक रूप से अपने आप होती है। ऐसी ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी, शरीर के अलावा दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योग की स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है।
वह अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ स्वाभाविक रूप में अनुभव करता है। तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि सांख्य योगी अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में समय को कर्ता मानने की निंदा की गई है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, इसकी निंदा की गई है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है कि जो अपने आप को कर्ता मानता है वह मलिन मन वाला है और वह दुर्मति है, अर्थात दुर्बुद्धि है। परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई। जिसने स्वरूप को अकर्ता माना है, ज्ञान योगियों ने स्वरूप को अकर्ता माना है, उनकी प्रशंसा की गई है। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, बल्कि क्रिया रहती है। जब हमारे स्वरूप में कर्तापन नहीं रहता, तब हम जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं होते, वो जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाले नहीं होते, वो खाली क्रिया होती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। यद्यपि पुरुष समय स्वरूप से निर्लिप्त है, ये जो हमारा स्वरूप है वो निर्लिप्त है, उसमें कोई भोक्तापन है ही नहीं, हो सकता नहीं। तथापि सुख दुख का भोक्ता तो समय पुरुष चेतन ही बनता है। कि हालांकि हमारे स्वरूप में कोई कर्तापन नहीं है, पर सुख दुख का भोक्ता तो वही बनता है। अर्थात सुखी दुखी तो समय चेतन ही होता है, जड़ नहीं होता। कि जो चेतन तत्व है वही सुखी दुखी होता है, जड़ नहीं होता। क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है, तो फिर पुरुष में भोक्तापन नहीं है और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? कि एक तो हम कह रहे हैं कि स्वरूप में भोक्तापन नहीं है, वो भोगने वाला नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, और सुख दुख का भोक्ता भी वही बनता है, सुख दुख का भोक्ता भी वही बनता है। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? भोग के समय जो भोगाकर सुख दुखाकर वृत्ति बनती है, वह तो प्रकृति की होती है। चित्रा थोड़ा चार्जर देना। कि भोग के समय जो भोगाकार जो भोग भोग रहा है, सुख दुखाकार सुख और दुख की जो वृत्ति बनती है, वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है। परंतु इस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में समय पुरुष ही करता है। कि ऐसी मान्यता जो है वह अपने स्वरूप में पुरुष ही करता है। कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना स्वरूप के बिना नहीं होता। और इस दृष्टि से और स्वरूप के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी होना दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष समय अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है।
कि वो जो स्वरूप है वो सुखी दुखी स्वरूप के साथ मिलकर सुखी दुखी होने पर भी, पर जो स्वरूप है वह सुखी दुखी नहीं होता, वह निर्लिप्त रहता है। ऐसी मान्यता इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता नहीं, कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और जो एक देशीय है वह अहंकार से होता है। कि जब हम एक बात मानते हैं, जब हम सुख दुख को स्वीकार करते हैं, तभी भोक्तापन होता है और अहंकार प्रकृति का कार्य है। जब हम कहते हैं कि मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये जो मैं हूँ का भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, यह प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन चेतन में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता है तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है। इस बात को स्वामी जी ने बड़े अच्छे से समझाया है, दोनों तरह की बातें कहकर, कि यदि यह स्वरूप सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो यह भी परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी, यह चेतन तत्व भी, यह परमात्मा का अंश भी आरंभ और अंत वाला हो जाता, जो कि सर्वथा अनुचित है। गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है। इसमें कोई भोक्तापन है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सब